इस पेशर में हम देख रहे हैं दो संख्याओं 3:2 के अनुपात में है। दो संख्या जो 3:2 के अनुपात में है उनका एलसीएम और एचसीएफ का क्रमशः 24 और 4 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसको हम एक फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या पर से इंटू दूसरी संख्या। तो हमारा कौन है? एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम है हमारा 24 इंटू एचसीएफ है हमारा कितना? 4 है। पहली संख्या हमारा कितना है? दो संख्या है। पहली संख्या कितना है? 3x। दूसरी संख्या कितना है? तो 2x है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 दूना 6, तो 6 से काटेंगे 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया। ये कितना? 16 हो गया। इधर भी गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों कट गया है एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो कितना होगा? एक्स इंटू इधर कटिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर कटिए 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, 4 आ गया। अब क्या बोला? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? ऐसा ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम गुना करके आपको बता देते। 2 दूना 4 दूना 8, इसका 8 है। दूसरी पहली संख्या क्या आएगा? 3 चौका 12। तो बड़ी संख्या कौन हो गया? 3 का हो गया। यह बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या आ गया, छोटी संख्या हो गई। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम आंसर भी नहीं लिखे हैं, आंसर आपको लिख देते हैं। आंसर इधर है, तो यहाँ पे हम आंसर आपको लिख देते हैं। आंसर लिख देते हैं ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 14। आपको ये आंसर हो गया, यह आंसर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये आंसर हो गया। तो कितना आया? बड़ी संख्या कौन है? तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? तो 3 का लिया है बड़ी संख्या, तो 3 चौका 12 हो गया है। 2 का लेंगे तो 8 रह जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन है? 12 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है।